हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता का कि जिस परमेश्वर ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन से लेकर आपके साथ कुछ बात कर सकूँ। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बात को हमें सुनना ही नहीं है, हमें इस बात को मानना भी है और इस बात को पूरा भी करना है और ख़ुद को हमें देखना भी है, क्या ये बात मेरे जीवन में मेरे साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या जो आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहते हैं, तो क्या ये बात मेरे लिए है। तो बस इसी बात को देखना है और आज जो हमें देखना है वो हमें खुद को देखना है। किसी दूसरे के बारे में नहीं देखना, लेकिन खुद को देखना है। क्योंकि कई बार बहुत से ऐसे विश्वासी लोग मिलते हैं जो मसीह में बहुत पुराने हैं। वो बात करते हैं कि जब हम मसीह में नए नए आए थे ना, तब हम लोग बहुत भागे थे। हमें कहीं भी पता चलता था कि वहाँ पर मीटिंग है, वहाँ पर बंदगी है, तो हम लोग भागते थे। हम लोगों ने बहुत से उपवास किए, बहुत सी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की। हमारे अंदर एक जोश था, हमारे अंदर एक आग लगी थी। लेकिन अभी हम मसीह में चलते चलते अभी पहले वाली बात वो दिखाई नहीं देती। तो पहले वाली बात दिखाई नहीं देती, इसलिए अभी हम लोग मतलब काफ़ी पुराने मसीह में हो चुके हैं और उनको ऐसा लगता है हम तो अभी बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए हम ना तो भी लंबी प्रार्थना कर पा रहे हैं और ना ही उपवास कर पा रहे हैं, और कहीं पर बंदगी हो, कहीं पर मीटिंग हो, तो हम वहाँ पर भी नहीं पहुँच पा रहे। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हम बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, तो हम थोड़ा वचन देखेंगे और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा 4 वचन से। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखो बाइबल में लिखा है, प्रभु इसमें से बोलते हैं और फिर पढ़ूंगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो देखो प्रभु इसमें से ऐसा बोलते हैं कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मतलब प्रेम तो आज भी करता है, आज भी प्रार्थना तो करता है, आज भी तो मीटिंग में जाता है, संगति में जाता है, आज भी मतलब तू मुझे याद रखता है। लेकिन जैसे पहले था वैसा नहीं है। पहला प्रेम, पहले के समान प्रेम करना, तो पहले के समान प्रेम करना वो छोड़ दिया है। पहले क्या था, पहले इंसान भागता था। पहले इंसान क्या था, भागता था। उसको ना तो मौसम की परवाह, ना उसको भूख, ना उसको प्यास, उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। लेकिन उसको था नहीं, मीटिंग है, मीटिंग में जाना है, तो सभी के साथ मिलकर रहना, सभी के साथ प्रेम के साथ रहना, सभी के साथ मतलब वो बात में चलते रहना। तो इसका कारण क्या था, और बाइबल से फिर वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 49 वचन। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल जय के अभी सुलग जाती। तो देखो प्रभु इसमें से ऐसा बोलते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। तो देखो जिस इंसान को आग लगी होती है, जिस भी इंसान को आग लगी होती है, तो वो एक जगह पर कभी भी टिक कर वो बैठने वाला नहीं है, वो रुक कर बैठने वाला नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, वो भागता रहेगा। आग ऐसी चीज़ है, जब वो किसी को लगती है तो वो क्या करता है इंसान, वो एक जगह पर कभी भी
टिक कर नहीं बैठेगा, वो लेटेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, क्योंकि उसको आग लगी हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। तो सचमुच देखो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो इंसान को आग लगाए, और जब इंसान को आग लगेगी ना तो वो इंसान कभी भी वो टिक कर नहीं बैठेगा, वो भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। तो ऐसे नहीं भागना उसको भागना किस लिए? परमेश्वर के काम के लिए। उसको भागना किसके लिए? परमेश्वर की गवाही के लिए। उसको भागना किसके लिए होता है? ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों को बता सके। तो ये भागना होता है। तो आज जो काफ़ी पुराने हैं, 20, 25, 30 साल, 35 साल से मसीह में, तो आज उनके जीवन में ये जो आग है, ये आग नहीं दिखाई देती। अभी वो क्या हो चुकी है? वो ठंडी हो चुकी है। और बाइबल से एक वचन और पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन, आत्मा को ना बुझाओ। देखो बाइबल में लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, मतलब आत्मा वो इंसान का जलता रहना चाहिए। तो देखो प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि आत्मा इंसान का वो बुझना नहीं चाहिए। आत्मा क्या है? वो जलते रहना चाहिए। लेकिन देखो आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका आत्मा वो बुझ चुका है। प्रभु यीशु मसीह तो आए इसीलिए थे ताकि इंसान के अंदर वो आग लगा सकें। आग कैसी? आत्मा की आग। जिसको आत्मा की आग लगती है ना, तो वो इंसान कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठने वाला। वो परमेश्वर के काम के लिए इधर उधर दौड़ता रहेगा, परमेश्वर के काम के लिए इधर उधर वो भागता ही रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं किसी को परमेश्वर के नाम की गवाही दूं, कहीं पर जाकर मैं परमेश्वर के नाम की खुशखबरी का प्रचार करूं, कभी किसी कोई मुझे बीमार इंसान मिले उसके लिए मैं प्रार्थना करूं। मतलब वो एक जगह कभी भी टिक कर नहीं बैठेगा। वो चाहेगा आज कहाँ पर बंदगी हो, वो बाइबल पढ़ेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो उपवास करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आग लगी है। आज वो आग बहुत से लोगों के अंदर बुझ चुकी है। आज लोगों के अंदर आग बुझ चुकी है और उनका जीवन देखो वो ठंडा पड़ चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि तू पहले वाला प्रेम छोड़ बैठा है। प्रेम तो आज भी करता है, कभी कभी मीटिंग में आज भी जाता है, कभी ज़्यादा आया तो बाइबल आज भी पढ़ लेता है, कभी ज़्यादा आया तो कभी प्रार्थना भी कर लेता है, लेकिन पहले के समान नहीं। पहले किसी ना किसी को मिलते रहना, किसी ना किसी के साथ परमेश्वर के वचन की बातें करते रहना, अगर कोई नहीं मिला तो घर पे बैठ के बाइबल पढ़ते रहना या प्रार्थना करते रहना या उपवास में रहना। तो ये क्या है? ये एक आग है। जब प्रेरित लोग, रसूल लोग जब पहली बार वो पवित्र आत्मा के साथ भरे थे, तभी देखो वो लोग अंदर नहीं बैठे थे, वो लोग अंदर नहीं बैठे थे, तुरंत वो लोग बाहर निकले और जाकर उन लोगों के बीच में पतरस ने प्रचार कर दिया, ए इजराइल के वसिंदो, ए यहूदी लोगों, तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जो जीवन देने आया था उसको मार डाला। लेकिन मार दिया तो हुआ क्या? वो तो फिर मुर्दों में से जी उठा। अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके हम गवाह हैं, हमारे से बातचीत हुई है। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं, अभी तुम्हारा न्याय करेंगे और तुम्हें नाश कर डालेंगे, तुम्हें नरक में डाल देंगे। तो जब ये बातें सुनी तो सभी लोग डर गए। तो सभी ने क्या किया? पतरस के पास, दूसरे चेलों के पास गए कि हमसे पाप हुआ, हम क्या करें? तो देखो पतरस ने बोला कोई बात नहीं, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, प्रभु यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। तो देखो यही हुआ। लेकिन कब हुआ? कि जब उनके अंदर एक आग लगी थी। तो जब आग लगी थी तब वो अंदर बैठे नहीं थे। पहले वो 120 लोग अंदर बैठे हुए थे, चाहे वो प्रार्थना करते थे, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते थे, लेकिन डर था उनके अंदर। लेकिन जब पवित्र आत्मा की आग लगी, जब उस आत्मा की आग लगी, तब भी उनको मरने का डर नहीं है, उनको खाने का पीने का किसी बात का डर नहीं है। वो निकल के बाहर प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए। पौलुस के जीवन में देखो, पौलुस ने जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, तुरंत वो निकल गया और परमेश्वर का काम करता रहा।
और कब तक भागा? तो संत पौलुस बोलता भी है कि मैं भागता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। तो आखिर में क्या बोलता है कि मैंने मेरी दौड़ को पूरा कर दिया। देखो, जो इंसान को आग लगी है वो भागेगा, वो दौड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि मैं आग लगाने आया हूँ। तो इसका मतलब अगर आग लगी है तो दौड़ना होगा, अगर आग लगी है तो भागना होगा। किसके लिए? परमेश्वर का काम करने के लिए। अगर आग लगी है तो इंसान एक जगह टिक कर बैठेगा नहीं, वो भागेगा। अभी एक आग तो है जो प्रभु यीशु मसीह इंसान को लगाने आए हैं, और एक आग के बारे में और बताना चाहूँगा। एक आग और है जो है नरक की आग। अगर ये आग इंसान को लगी हुई है तो जब तक इंसान का जीवन है, जब तक वो पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहेगा, तब तक वो उसको भागना है, उसको दौड़ना है। अगर उसका जीवन, उसका काम पूरा हो गया तो वो इंसान जो शरीर छोड़ देगा, उसके बाद परमेश्वर उसको दूसरा शरीर देंगे, उसको स्वर्ग में ले लेंगे। तो वहाँ पर उसको भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक आग और है, और वो आग है नरक की आग। तो नरक की आग भी तो इंसान को जलाएगी, नरक की आग भी तो इंसान को लगने वाली है। अगर जो इंसान परमेश्वर का काम नहीं करेगा, जो इंसान परमेश्वर का काम नहीं करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसको उस नरक की आग में डाल देंगे। जो इंसान ठंडा पड़ गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बात की कि एक इंसान था, उसको परदेश जाना था, उसने अपने नौकर को, एक को 5, एक को 2, एक को 1 सिक्का दिया और वो चला गया। 5 वाले ने 5 कमा लिए, 2 वाले ने 2 और कमाई की, तो 1 वाले ने उसको दफन कर दिया, मतलब वो ठंडा हो गया था। तो उसके बाद जब मालिक ने हिसाब पूछा, 5 वाले को उसने शाबाशी दी, 2 वाले को शाबाशी दी, 1 वाले को बोला इसको बांधकर अंधकोर में डाल दो, नरक में डाल दो, वहाँ पर रोना और दांत का पीसना होगा। तो देखो, एक नरक की आग है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस इंसान को डालेंगे जो परमेश्वर का काम नहीं करता, जो इंसान भागता नहीं है, जो इंसान दौड़ता नहीं है, और दौड़ेगा वही जिसको आग लगी होगी। तो जब इंसान काम नहीं करेगा वो आलसी हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उसको नरक में डाल देंगे। अब नरक में क्या है? वहाँ पर तो आग है, और सर के बाल से लेकर पाँव की एड़ी तक वो इंसान को आग परेशान करती रहेगी। तो फिर वहाँ जब आग लगी होगी तो वहाँ पर इंसान कौन सा टिक कर बैठने वाला है? कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो वहाँ पर भी तो भागना ही है, और वहाँ पर कोई टाइम पीरियड तो है नहीं, कोई टाइम का लिमिट तो है नहीं। वहाँ पर सनातन काल तक वहाँ पर भागते रहना है, हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर भागते रहना है, और 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पर रुकना नहीं होगा। कितना भागना होगा वहाँ पर, कितना दौड़ना होगा वहाँ पर, क्योंकि आग लगी होगी वहाँ पर। तो एक धनवान इंसान जब अब्राहम के साथ बात कर रहा है लाजर को लेकर, तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उसने बहुत आसानी के साथ बात की होगी, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह से आग में जल रहा है। अभी जो इंसान जल रहा है वो किस तरह से बात करेगा? वो तो हम लोग पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन देखो, सर से लेकर पाँव तक इंसान जल रहा है आग में, तो वो किस तरह से बात करता होगा, कैसे वो चलाता होगा, कैसे वो भागता होगा। तो एक आग नरक की आग है, वहाँ पर इंसान चला गया तो वहाँ पर भी वो उसको भागना है। आग उसको लगेगी और वो भागेगा, दौड़ेगा, और वहाँ पर भी वो टिक कर नहीं बैठने वाला। एक आग ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह लगाने आए हैं, और उस आग में शांति है, उस आग में आनंद है। आनंद के साथ, शांति के साथ परमेश्वर का काम करना है, ताकि दूसरे लोग बचाए जाएं। नहीं करेगा कोई इंसान काम तो प्रभु यीशु मसीह उसको नरक में डालेंगे, और वहाँ पर भी ढेर सारी आग है, और ना बुझने वाली आग है, ना बुझने वाली वहाँ पर आग है। तो फिर क्या होगा? वहाँ पर जलना होगा, वहाँ पर दांतों का पीसना होगा, वहाँ पर भागना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि आत्मा को बुझने मत दो। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तू अपना पहले वाला प्रेम छोड़ बैठा है। तो देखो,
प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार बोल रहे हैं कि अगर आग लगी ना तो भागो, आग लगी ना तो उठकर खड़े हो जाओ, दौड़ना शुरू करो परमेश्वर के काम के लिए। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ? क्या कोई ऐसा समय था कि जब आप बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत उपवास करते थे, बहुत बाइबल पढ़ते थे, बहुत संगति में जाते थे, बहुत मीटिंग में जाते थे? हो सकता है 12-15 साल, 20 साल, 25-30 साल पहले ऐसा होता हो। तो आज क्या आज वैसा ही हो रहा है? अगर वैसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप ठंडे पड़ चुके हो। जो आग लगी थी वो आग आपके अंदर बुझ चुकी है। तो इसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह की बहुत 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 ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा की आपको बहुत 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 ज़रूरत है, ताकि एक बार फिर से वही आग, जो आग प्रभु यीशु मसीह लगाना चाहते हैं, वो आग आपके अंदर लग जाए और अब की बार आप टिक कर मत बैठो। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि आप मसीह में हो, प्रार्थना करते हो, संगति में जाते हो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है, प्यार तो करते हो लेकिन पहले के समान नहीं करते। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह दुखी होकर बोल रहे हैं। तो फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है कि आपको क्या करना है। आज जो 70-80 साल का जीवन है इंसान का, उसके बीच आपको प्रभु यीशु मसीह जो आग लगाना चाहते हैं, वो आग के साथ आप भागना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, या फिर एक आग मरने के बाद लगने वाली है, वो है नरक की आग, या फिर उस आग में आप जलना चाहते हो। भागना तो फिर भी पड़ेगा, दौड़ना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उसमें कोई शांति नहीं है। लेकिन इस आग से आप भागोगे, दौड़ोगे, लेकिन इसके बाद आपको प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी शांति देंगे, बहुत बड़ा आपको आनंद मिलने वाला है। तो आप कौन सी आग के साथ भागना चाहते हो? कौन सी आग के साथ आप दौड़ना चाहते हो? फैसला आपको करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।